वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। तो लीजिए, हम आपकी बोर्ड की तैयारी की हेल्प के लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसे पहले भी हम इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने में बहुत सारे रूल्स यूज़ होते हैं। लगभग इनडायरेक्ट स्पीच के जो भी कॉमन रूल्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं और बाकी दूसरे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने में थोड़े बहुत चेंज करने पड़ते हैं उन कॉमन रूल्स के और कॉमन चेंजेस के अलावा। तो इसलिए आप अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखना होगा। तभी इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस के, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के, इंपरेटिव सेंटेंसेस के, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना समझ में आएगा, क्योंकि इन सभी में बेसिकली वही रूल्स अप्लाई करते हैं जो असर्टिव सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। हम असर्टिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उनकी URL दे देंगे, यानी लिंक दे देंगे। आप लिंक को क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह आपके लिए फिर भी यही रहेगी कि इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखने से पहले आपको असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखना चाहिए। अच्छा, चलिए इस वीडियो के टॉपिक एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। सी सेड अलास आई एम रोन, उसने बोला दुख के साथ में कि मैं बर्बाद हो गई। ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वो बोला हुर्रा हमने मैच जीत लिया। दे सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, उन्होंने बोला अरे क्या शानदार पिक्चर है। ही सेड पुह हाउ डर्टी योर हैंड्स आर, उसने बोला अरे यार तुम्हारे हैंड्स कितने डर्टी हैं। रमेश सेड अलास, ये एस है एक्चुअली, ये सॉरी कुछ नहीं है यहाँ पर, अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, रमेश ने बोला यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को देखने से ही आपको आइडिया लग जाता है कि ये सेंटेंसेस बेसिकली इमोशंस को, फीलिंग्स को जो इंटेंस होती हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आती हैं कि आदमी के मुंह से निकल ही जाती हैं बातें, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जब बात आती है इनको चेंज करने की तो सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच के लिए रिपोर्टिंग वर्ब आती है और रिपोर्टिंग वर्ब में हम वही वर्ड्स यूज़ करते हैं, वही एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं जिस तरह की के रिपोर्टेड स्पीच होती है। सबसे पहले हमने देखा असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर वो स्टेटमेंट्स थे, ओके, फैक्ट्स थे, तो उनके लिए हम यूज़ कर रहे थे सेड या टोल्ड। उसके बाद में बारी आई इंटरोगेटिव्स की, तो वो क्वेश्चंस थे, उसमें पूछा जा रहा था, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ की आस्क्ड, यानी पूछा और इंक्वायर्ड। इसी तरह से इसमें एक्सक्लेम किया जा रहा है, इसमें आश्चर्य में मुंह से बातें निकल रही हैं, इसीलिए इनमें ज़्यादातर हम जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो एक्सक्लेम यूज़ करते हैं वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम देख लेते हैं कौन सी यूज़ करते हैं, एक्सक्लेम्ड। अब ये एक्सक्लेमेशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो इमोशंस कितने तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। इमोशंस में सॉरो यानी दुख के इमोशंस हो सकते हैं, खुशी के इमोशंस हो सकते हैं, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में देखा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच।
सिंपली सरप्राइज हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, अचरज हो सकता है, जैसे कितनी सुंदर पिक्चर है, नहीं काफ़ी सुंदर पिक्चर है। दूसरा कंटेम्प्ट, घृणा हो सकती है, अरे यार तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, अभी पीछे सेंटेंस में आपने देखा था, घृणा हो सकती है। तीसरा कन्फेशन हो सकता है। कन्फेशन का मतलब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ निकला। तो यहाँ पर हम इसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब बनाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सक्लेमेशंस हैं। एक्सक्लेमेशंस मतलब जो चीज़ बेसाख्ता मुंह से निकल जाती है, तो ये एक्सक्लेमेशंस हैं। तो हम 4 नंबर तक के टाइप के सेंटेंस एक्सप्रेशंस में हम वर्ड यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड। तो ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब बनेगी ही और सी एक्सक्लेम्ड, ये वर्ड यूज होगा। अब साथ में आएगी फीलिंग, एक्सक्लेम्ड विद। अब किस इमोशन के अंदर वो बंदा एक्सक्लेम कर रहा है? सॉरो, दुख, दुख में एक्सप्लेन कर रहा है, अरे भगवान मैं बर्बाद हो गया। खुशी में एक्सप्लेन कर रहा है तो आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी अरे वाह हमने मैच जीत लिया, या डिलाइट, लेकिन जॉय आसान है, छोटा है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, अगर खाली सरप्राइज है, खाली आश्चर्य है, अचरज है, कोई चीज़ ऐसी देख ली जो पहले नहीं देखी थी, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आएगा। और कंटेम्प्ट के साथ एक्सक्लेम किया जा रहा है, घृणा के साथ एक्सक्लेम किया जा रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। तो ये आपके इसके रिपोर्टिंग वर्ब बन जाते हैं। बात रह जाती है फिफ्थ सेंटेंस की। फिफ्थ में क्या है? कन्फेशन है। तो यहाँ एक्सक्लेम रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी, यहाँ सिंपली वर्ड यूज रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगी कन्फेस्ड। और इसमें क्योंकि ये पूरी तरह से कवर कर रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग को कवर कर रहा है। एक्सक्लेमेशन में तो एक्सक्लेम आया था खाली, अब किस इमोशन के साथ एक्सक्लेमेशन है वो नहीं था, तो उसमें विद सॉरो, विद जॉय, विद सरप्राइज, विद कंटेम्प्ट आया। लेकिन यहाँ कन्फेस्ड आ गया कि उसने अपनी गलती स्वीकार की, तो आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो कन्फेस्ड विद सॉरो, क्योंकि अगर गलती है तो दुख ही होगा, विद सॉरो। तो ये आपका यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जो इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें 2 चीज़ें चेंज होती हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी। इसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कहीं कहीं चेंज होता है, वो हम बाद में आपको आगे बताएंगे। अब देखिए इनको सेंटेंसेस को हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, सी सेड अलास आई एम रूइंड। अलास का वर्ड है जहाँ दुख होता है वहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो सिंपली हमारा जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, कंजक्शन आ गया आपका। इसके बाद वही सारी कॉमन रूल्स इस्तेमाल होंगे जो असर्टिव में यूज़ होते थे। सी फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज हो गया सब्जेक्ट के लिए, दैट सी वाज रूइंड। यहाँ पर जो एम था, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो वो वाज में चेंज हो गया। इसके बाद ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो ये क्या है? ये है खुशी, जॉय। तो वो रिपोर्टिंग वर्ब वही यूज होगी, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजक्शन दैट दे। अब फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ये थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल दे बन जाएगा। दे मतलब प्रोनाउन चेंज के, एडवर्ब चेंज के, टेंस चेंज के वही सारे नियम हैं, वही रूल्स हैं जो असर्टिव में यूज़ होते थे। दे, अब यहाँ टेंस चेंज हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ये हैड वन द मैच। अब देखिए ये सारे चेंजेस चल रहे हैं।
अब ये सेंटेंस है, देखिए इस सेंटेंस में एक थोड़ा सा चेंज आया, रिपोर्टिंग वर्ब तो हम ले ही लेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब शुरू करते हैं। चलिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, तो ये सिंपली सरप्राइज का सेंटेंस है। तो उसी तरह से ये बनेगा, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। विद सरप्राइज, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्या एक्सक्लेम किया? व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको, दो चेंज होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, दूसरे सेंटेंस में। अगर सेंटेंस असर्टिव हैं, जैसे कि पहले 1 और 2 सेंटेंस थे, अब 3 और 4 में हम काम कर रहे हैं, तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर केवल और केवल असर्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। इंटरोगेटिव है तो भी वो असर्टिव में चेंज हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी है वो भी असर्टिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसके सेंस के हिसाब से चेंज होगा, इसके एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज होगा। देखिए एक्सप्रेशन क्या है, उन्होंने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, कि कितनी सुंदर पिक्चर है, तो उनका रियली में कहने का मतलब है कि वो बहुत सुंदर पिक्चर है, उन्हें आश्चर्य हो रहा है इस बात पर। तो इसी तरह से असर्टिव कंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड, दे बना देता हूँ, विद सरप्राइज दैट, कंजक्शन आ गया, इट वाज, टेंस चेंज हो जाएगा, इज की जगह वाज आ जाएगी यहाँ पर, अब इज लास्ट में थी क्योंकि एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर था। अब असर्टिव आ गया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट इसके तुरंत बाद आ जाएगी आपकी ये टाइम की वर्ब। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हो गया, जो मतलब था कहने का वही कह दिया, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, आपका रिपोर्टिंग वर्ब और टेंस दोनों चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी जो इसका एक्सप्रेशन है ये डिफरेंट है, स्टेटमेंट नहीं है, ये इंटरोगेटिव नेचर में है। दूसरा आ गया, ही सेड पुह हाउ डर्टी योर हैंड्स आर, सेम फिर भी वही है, हाउ वर्ड यूज़ हुआ। जैसे कि ऊपर वर्ड यूज़ हो रहा था आपका वाट, तो यहाँ पर आपका जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो हाउ वर्ड यूज़ हो रहा है। पता नहीं मेरा पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, ये हैंग हो गया लगता है कंप्यूटर, ये चलो चलते हैं, ओके फिर से ठीक हो गया। तो ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है वाट यहाँ पर, और यहाँ पर यूज़ हो रहा है हाउ, यानी ये एक तरह से इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ कर रहा है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर टाइप है थोड़ा सा। तो ये यहाँ पर ऊपर हमने असर्टिव कर दिया था, टाइम के वर्ब को हम लेके आ गए थे तुरंत ही सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर भी यही ऐसा है। और फिर मैं दोबारा याद दिलाता हूँ कि पहले जो 2 सेंटेंस थे, फर्स्ट और सेकंड इसके एक्सक्लेमेटरी के, उनमें असर्टिव स्ट्रक्चर्स यूज हुए थे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो उसमें कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। ही सेड, ही एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर कंटेम्प्ट है, ये घृणा है कि गंदा है वो दूसरा बंदा, उसके हाथ गंदे हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सॉरी कंटेम्प्ट, यहाँ पर तो घृणा है। ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, फिर से आपका कंजक्शन आ गया, दैट। अब असर्टिव स्ट्रक्चर आ जाएगा, दैट माई हैंड्स वर वेरी डर्टी। यहाँ पे हम सैड का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम फर्स्ट पर्सन मी मान लेते हैं, दैट माई हैंड्स वर, सेंटेंस चेंज हो जाएगा, आर की जगह वर आ जाएगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। हैंड्स वेयर वेरी डर्टी, हाउ डर्टी का वेरी डर्टी आ गया, यानी पॉजिटिव में हमने असर्टिव करेक्टर पॉजिटिव ले लिया उसको। फ्रेंड्स, तो ये तो थे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बारी आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। अब हम देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। द ओल्ड वुमेन सेड मे यू लिव लॉन्ग, बूढ़ी औरत ने कहा कि आपकी उम्र लंबी हो। सी सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, उसने बोला कि भगवान तुम्हें बेटा दे, बेटे के साथ ब्लेस करे। ही सेड गो गुड बाय, ये ए नहीं है यहाँ, ऐसे छोड़ दीजिए, गुड बाय माई डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर ये 3 सेंटेंस हैं। पहले सेंटेंस में एक इच्छा जाहिर की जा रही है, बूढ़ी औरत कह रही है कि आपकी उम्र लंबी हो।
दूसरे सेंटेंस के अंदर भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि इस जिससे बातें हो रही हैं उस आदमी को एक बेटा दे। तीसरे सेंटेंस में गुड बाय यानी फेयरवेल दिया जा रहा है। तो इसी तरह से इनकी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएंगी। जब हम इन सेंटेंसों को बनाएंगे तो इसी तरह से इनकी रिपोर्टिंग वर्ब, जो पहले में जो औरत है वो विश कर रही है तो वही आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। द ओल्ड विमेन wished that I might live long। देखो जहाँ पर सेंटेंसेस में करेक्टर सेंटेंसेस का ज़्यादातर क्या होता है, इम्परेटिव करेक्टर है इनका, ये जो भी सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है लेकिन करेक्टर जो एक्सप्रेशन का है वो इम्परेटिव है। तो ऐसे सेंटेंसेस की रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम ज़्यादातर जनरली मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर भी हम मी को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब तो यहाँ पर हमने मी मान लिया है, ज़रूरी हो मत हो। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, द ओल्ड वीमेन विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। करेक्ट, विश्ड मी भी लगा सकते हो जो हमने वहाँ मान लिया, और ओल्ड वीमेन विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, सिंपली इतना कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, सी सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। अब यहाँ पर गॉड इन्वॉल्व हो गए, गॉड जी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रही है वो। तो इसमें आ जाएगा सी प्रेड, प्रेड तो हो गई यानी प्रार्थना तो की, लेकिन इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। पहले मैं तुम्हें पैसिव वॉइस बना के बता देता हूँ। सी प्रेड, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको दोबारा से लिखेंगे, थोड़ा ढंग से आ जाए, जगह बन जाए। इसको थोड़ा बारीक कर लेते हैं। सी प्रेड, क्योंकि जगह कम है, टू गॉड। पैसिव वॉइस बना रहा हूँ पहले एक्टिव वॉइस बना देता हूँ। सी प्रेड टू गॉड दैट ही माइट ब्लेस मी। यू का मी हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब मी मान लिया है, ऑब्जेक्ट का, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। मी माइट ब्लेस मी विद अ सन, विद अ सन, फुल स्टॉप। अब हम शुरू करते हैं कि इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। सी प्रेड टू गॉड that I might be blessed with a son। यहाँ पर he said go goodbye my dear friend, तो ये डियर फ्रेंड को गुड बाय कर रहा है। तो यहाँ सिंपली डियर फ्रेंड ही इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ही बेड, ये वर्ब होती है बेड, बेड, बिडन, ये फेयरवेल के लिए स्पेशली यूज़ होती है या शर्तों के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे फेयरवेल हो रहा है, फेयरवेल का मतलब विदाई। ही बेड हिज फ्रेंड, ही बेड हिज फ्रेंड, he bade his friend goodbye, फुल स्टॉप। तो फ्रेंड, इसी के साथ में हमारे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस
का इनडायरेक्ट में चेंज करना कवर हो चुका है। अगली वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना आपको बताएंगे, क्योंकि वही इनडायरेक्ट में टॉपिक हमारा भी बचा हुआ है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि प्लीज़ अगर आपको इनडायरेक्ट सीखने हैं तो असर्टिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट्स बनाने को सबसे पहले सीखना ज़रूरी है, उसे मत भूलिए। और असर्टिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने वाले वीडियो और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने वाले वीडियो के जो URL हैं, जो लिंक्स हैं, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे फोकस्ड।